ऋषिकेश गंगा आरती, ये ऐसे शब्द हैं जिसके लिए दुनिया भर से टूरिस्ट इंडिया में आते हैं ऋषिकेश में। और क्यों आते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे आके मन की शांति मिलती है, इनर पीस, जो आजकल के इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश गंगा आरती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे जब भी ऋषिकेश जाएं आप आराम से आरती देख सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम डिस्कस करेंगे आरती कहाँ पे होती है, कितने बजे होती है, आपको कितने बजे जाना चाहिए ताकि आप आरती के लिए अच्छी जगह पे बैठ सकें और ढंग से देख सकें। आरती अगर आपको करना है, अगर आपको यजमान बनना है तो उसके लिए कितना पेमेंट करना होता है, बुकिंग प्रोसेस क्या है, आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था क्या है, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह का क्या व्यवस्था है वहाँ पर, और भी बाकी छोटे छोटे डिटेल्स जो बाकी चैनल्स कैप्चर नहीं करते। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल वेज ट्रोलर पे, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे आपकी ट्रिप यादगार बन सके और आपको ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ऋषिकेश की गंगा आरती के बारे में। तो दोस्तों, ऋषिकेश में जो गंगा आरती होती है वो होती है दो जगह पे। पहला होता है त्रिवेणी घाट और दूसरा होता है परमार्थ निकेतन आश्रम। और आप इन दोनों जगह में से कहीं पे भी जाके गंगा की आरती देख सकते हैं। हम पर्सनली गए थे त्रिवेणी घाट पे गंगा की आरती देखने के लिए। क्यों गए? क्योंकि ऐसा मानना है कि जो लोग त्रिवेणी घाट पे जाके गंगा की डुबकी लगाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद उनको साल्वेशन प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम लोग गंगा की आरती वहाँ देखने गए। अभी आरती कितने बजे होती है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं या विंटर में जा रहे हैं। तो समर्स में अगर आप जाएंगे तो आरती आप देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे के आसपास और शाम में 6:30 बजे के आसपास। और अगर विंटर्स में आप जाएंगे तो आरती देख सकते हैं आप सुबह में 6:30 बजे के आसपास और शाम में 5:30 बजे के आसपास। तो अराउंड 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है त्रिवेणी घाट की गंगा आरती का। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कितने बजे पहुंचना चाहिए ताकि आप गंगा की आरती को देख सकें, एंजॉय कर सकें सही जगह पे बैठ के। वेल, आई रिकमेंड आप लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको जगह भी अच्छी मिल जाएगी बैठने की और आप पूरा आनंद कर पाएंगे, पूरा एन्जॉयमेंट कर पाएंगे आरती का। वहाँ पे जो आरती होती है, वहाँ पे आरती ऑफिशियली 6:30 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पे भक्त वगैरह जो हैं, जो मंडली वगैरह वहाँ पे हैं, वो सब बैठी होती हैं, वो भजन वगैरह गा रहे होते हैं। और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है और बहुत ही सुकून मिलता है। तो जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये आरती शुरू होने से पहले का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग भजन गा रहे हैं, एकदम भक्तिपूर्ण एनवायरनमेंट, एकदम शांति मिलती है। तो आई विल रिकमेंड कि आप 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाए। उसका एक फ़ायदा और होगा। क्या फ़ायदा है? आप जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना बेटर सीट आपको मिलेगी। जी हाँ, त्रिवेणी घाट पे उन्होंने जो आरती की जगह है वहाँ पे उन्होंने सीटिंग फैसिलिटी बना दी है, क्योंकि वो घाट एरिया है, वहाँ पे अलग अलग स्टेप्स बनाए हैं, अलग अलग हाइट पे, नीचे से ऊपर। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लाइंड है और जो लोग नीचे बैठते हैं वो ऑब्वियसली नदी के पास होते हैं, आरती के पास होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है। तो जो पहले आता है वो आगे जाके बैठ जाता है। बट अगर आप थोड़ा लेट आ रहे हैं तो भी डू नॉट वरी, आप पीछे बैठ जाइए और सिंस इट्स इंक्लाइन आपको नदी के आरती के अच्छे से दर्शन होंगे। और अगर आपको लगता है कि पीछे से नहीं दिखेगा तो वहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स भी लगे हैं, आप जिसमें देखे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जल्दी आने का एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप यजमान बनना चाहते हैं, अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आप जल्दी आके टिकट ले सकते हैं यजमान बनने के। जी हाँ, ऋषिकेश की जो गंगा आरती है, स्पेशली त्रिवेणी घाट, उसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। आप जल्दी जाएंगे तो आप यजमान बनने का टिकट ले सकते हैं और फिर आप पंडित जी के साथ खड़े होकर गंगा के तट पर वहाँ पे आरती कर सकते हैं। वो जो तट है वहाँ पे लाइन में लगभग 15-20 पंडित जी खड़े होकर आरती करते हैं। तो हर पंडित जी के साथ एक फैमिली होती है यजमान की जो आरती करवाती है। और इस तरह से अगर आपको आरती करवाना है, यजमान बनना है, तो आप टिकट ले सकते हैं। टिकट में आई थिंक 500 रुपये के आसपास देना होता है। हमने ट्राई किया था टिकट लेने का, बट सिंस हम थोड़ा लेट थे, हम 6 बजे के आसपास पहुंचे थे, टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास आप यजमान बन के दे सकते हैं और फिर आप जाके आरती कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आरती का और यजमान बनने का। नेक्स्ट थिंग, वहाँ पे आपको पूजा में, आरती में कुछ ले जाना है या फिर कुछ चढ़ाने के लिए कुछ
प्रसाद वगैरह लेना है, तो उसका आंसर ये है कि नहीं, आपको कोई प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है, अगर आप अपनी भावनाओं के हिसाब से चढ़ाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग प्रसाद बेच रहे होंगे। कोई आपको खाने पीने का प्रसाद देगा, कोई आपको फूल पत्तों का प्रसाद देगा जो कि आप चढ़ा सकते हैं, कोई फूल पत्ते, धूप बत्ती, माला वगैरह का प्रसाद देगा, आपके ऊपर है। हमने पर्सनली कोई प्रसाद नहीं लिया क्योंकि हमारा मानना था कि हम जितना ज़्यादा प्रसाद लेके नदी में बहाएंगे वो अल्टीमेटली फूल पत्ते दोने वगैरह वो कहीं पे जाके पानी को क्लॉग करेंगे और गंगा पॉल्यूटेड होगी। इसलिए हमने अपने मन से श्रद्धा से आरती अटेंड की, आरती में भजन गाए और बस। वहाँ पे आपको पानी के कैंस भी मिलते हैं। अगर किसी को गंगा जल अपने घर ले जाना है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं और वो ले जा सकते हैं। अच्छा, वीडियो अब मैं प्ले करूँगा यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअल आरती कैसे होती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, लाइफ में एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, आप पूजा के बाद प्रसाद ले जाना याद रखिएगा। वहाँ पे होता क्या है, पूजा के बाद बहुत ही अच्छा टेस्टी प्रसाद मिलता है, लेकिन हम इंडियंस की जैसे आदत है पे हम धक्का मुक्की करते हैं प्रसाद लेने के लिए, कोई लाइन फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप थोड़ा सब्र करेंगे, थोड़ा लाइन में ढंग से लगेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको प्रसाद मिल जाएगा और प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। और पूजा का प्रसाद वैसे भी खाना चाहिए, तो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और पूजा एंजॉय कीजिए। इन जगह पे आपको पहुंचना कैसे, मैं रेकमेंड करूंगा कि इन जगह पे आप पहुंचिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। या तो आप 7 सीटर ले लीजिए या फिर आप बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा ले लीजिए जो ऋषिकेश में आराम से मिलती है। आप इनके थ्रू जाइए वहाँ पे और आराम से आरती एंजॉय कीजिए। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो बाय ओन व्हीकल, क्योंकि अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स लेके जाएंगे तो एक तो पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, उसके बारे में मैं थोड़े डिटेल्स में आपको बाद में बताऊँगा। और दूसरा, जब आप निकलेंगे तो वहाँ पे इतना भीड़ हो जाता है कि आप वहाँ पे अटक के रह जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है आप 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। फटाफट निकलने के बाद आप अपने जहाँ पे भी जाना है वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पार्किंग का। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से नहीं आना चाहिए, बट अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, ऋषिकेश में नहीं रुक रहे हैं और आपकी खुद की गाड़ी है, अनअवॉइडेबल है, तो देन यू हैव पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। त्रिवेणी घाट पे ही उन्होंने पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई है और वो घाट पर ही आपके 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स पार्क करवाते हैं। लगभग 15-20 4 व्हीलर्स एक साथ वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप जल्दी पहुँच रहे हैं 5:30 बजे तक समर्स में, तो फिर आई थिंक आपको पार्किंग आराम से मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो फिर वहाँ पे आसपास और कोई पार्किंग स्पॉट नहीं है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम देख के आइए। तो ये तो हो गया पहुँचने का। अभी जब आरती ख़त्म होती है तब वहाँ से भीड़ छटती है और सारे लोग एक साथ वहाँ से निकलते हैं और मेन रोड जाते हैं। मेन रोड थोड़ा दूर है, लगभग 10 मिनट का वॉक होगा, जहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिलेगा या फिर खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। और ये जो 10 मिनट का वॉक है, इतने सारे लोग जा रहे होते हैं और वहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं, अलग अलग सामान बेच रहे होते हैं लोग, तो वहाँ पे लोग रुक रुक के ख़रीद भी रहे होते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, तो उसमें स्पीड लोगों की बहुत कम हो जाती है, तो लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो 10 मिनट का जो आपका डिस्टेंस वॉकिंग का होता है वो 20 मिनट तक लग जाता है। तो अगर आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं आरती के बाद तो आप अटक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। उससे बेटर है आरती होने के बाद घाट पे बैठिए, फ़ोटोग्राफी कीजिए, एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए और आधे घंटे बाद जब भीड़ ख़त्म हो जाए तब आप निकलिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ वॉशरूम फैसिलिटी। त्रिवेणी घाट पर ही उन्होंने एक बहुत ही साफ़ सुथरा सुलभ शौचालय बनाया है जो कि पेड है, 5 या 10 रुपये आपको देना होता है और सिंस इट्स पेड बहुत ही साफ़ सुथरा मेंटेन्ड है। तो आप वहाँ पे अगर आपके साथ छोटे बच्चे, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है आरती के बाद, आरती से पहले या जो भी है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको गंगा में नहाना है तो अगेन गंगा में रात में नहाना आई थिंक अलाउड नहीं है, तो आप आरती से पहले आइए, जल्दी आइए, 5 साढ़े 5 तक आप नहा सकते हैं और वहीं पे आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप आरती अटेंड कर सकते हैं और फिर आप अपना डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो ये होगी सारी इन्फॉर्मेशन ऋषिकेश में गंगा आरती को देखने के लिए जो आपको चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गंगा ऋषिकेश आरती के बारे में, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Until next time, this is Nishant signing off. Bye. Take care. Tada.